1912 का वो समय जब उस समय के लोगों ने एक ऐसा नायाब अजूबा देखा जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। एक ऐसा जहाज़ जो कि शौहरत और इंसानी क्रिएटिविटी का एक बेजोड़ नमूना था। उस समय में इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा लग्जरी जहाज़ था और इस जहाज़ का नाम था, पहली यात्रा के लिए निकला था। लेकिन 14-15 अप्रैल की मध्य रात्रि में टाइटैनिक डूब गया था। हालांकि टाइटैनिक में मौजूद कुछ लाइफ बोट्स के जरिए कुछ लोगों को तो बचा लिया गया था, लेकिन लाइफ बोट्स की कमी की वजह से कुल 1500 लोगों को टाइटैनिक के साथ डूबकर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि टाइटैनिक के डूबने के 73 सालों तक यह पता ही नहीं लगाया जा सका कि टाइटैनिक समुद्र की गहराई में कहां पर और किस हाल में मौजूद है। लेकिन फाइनली 1985 में टाइटैनिक को समुद्र की गहराई में ढूंढ लिया गया था। लेकिन टाइटैनिक के ढूंढे जाने के 35 साल बाद भी टाइटैनिक को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि टाइटैनिक के डूबने के बाद लोगों के मन में ऐसे कई अनगिनत सवाल उठते रहे हैं कि ऐसे क्या रीजंस थे कि आज के आधुनिक मशीनों और टेक्नोलॉजी के बेस पर भी आज तक टाइटैनिक को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। इन्हीं सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन। टाइटैनिक के डूबने के 73 सालों तक भी टाइटैनिक का कोई अता पता नहीं चल पाया कि टाइटैनिक आखिर समुद्र की गहराई में कहां डूबा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक को ढूंढने की कोशिशें नहीं की गई। वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक को ढूंढने के लिए समुद्र की गहराई में कई मिशंस को भी अंजाम दिया, लेकिन सारे मिशंस वैज्ञानिकों के असफल ही साबित हुए। लेकिन आखिरकार 1 सितंबर 1985 को एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बलार्ड ने अपनी टीम के साथ समुद्र तल से 3.8 किलोमीटर की गहराई में टाइटैनिक को ढूंढ निकाला था। टाइटैनिक का यह मलबा न्यूफाउंडलैंड के तट से 600 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में मिला था। इससे रॉबर्ट बलार्ड को पता चला कि टाइटैनिक समुद्र की गहराई में कैसा और किस हाल में मौजूद है। टाइटैनिक के खोजे जाने के बाद इसके कई राज निकलकर बाहर आए। टाइटैनिक समुद्र की गहराई में तकरीबन 12,500 फीट नीचे डूबा हुआ था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक डूबने से पहले बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन वो जैसे जैसे समुद्र की गहराई में डूबता गया वैसे वैसे ये 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन टाइटैनिक द न्यू एविडेंस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर नहीं बल्कि टाइटैनिक में लगी आग की वजह से वो डूबा था। दोस्तों, जब ये जहाज मिला तो इसके मलबे पर मौजूद कई कीमती चीजें जैसे कि मेटल, चीनी मिट्टी के बर्तन, जवाहरात और रीर वाइन जैसी चीजें तो निकाल ली गई, लेकिन टाइटैनिक को पूरे तरीके से रिकवर नहीं किया गया। यदि टाइटैनिक को बाहर निकाल लिया जाता तो टाइटैनिक पर रिसर्च करके उसकी और भी कई इन्फॉर्मेशन बाहर निकल जाती। लेकिन आज की आधुनिक मशीनरी और टेक्नोलॉजी के बेस पर भी टाइटैनिक को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है और ये समंदर की गहराई में आज भी मौजूद है। हालांकि ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक को बाहर निकालने की कोशिशें नहीं की गई। टाइटैनिक के चश्मदीदों के मुताबिक टाइटैनिक फुल फोर्स से आइसबर्ग से टकराया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक के 2 हिस्से हो गए थे। इसकी वजह से टाइटैनिक को सीधे केबल के जरिए बाहर निकालना या कोई और ट्रेडिशनल तरीके से इसे बाहर निकालने की कोशिश करना बिल्कुल नामुमकिन सा है। यदि टाइटैनिक को वायर्स के जरिए बाहर निकालने की भी कोशिश करे तो यह समुद्र में टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि टाइटैनिक समुद्र में एक ढांचे से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये चाय में ज्यादा टाइम तक पड़े बिस्किट को बाहर निकालने के समान था और मछलियों ने भी अपना बसेरा टाइटैनिक में बना लिया है। ऐसे में टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए सबसे पहला सुझाव ये निकाला गया कि सबमरीन और मैग्नेट्स की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाला जाए। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी हैवी सबमरीन और मैग्नेट्स की ज़रूरत थी और इस प्रोजेक्ट में काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। इसमें सबसे पहला है टाइटैनिक का वजन, जो कि 1,43,000 टन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अधिक है। और ऊपर से ये जहाज़ समुद्र की जितनी गहराई में डूबा पड़ा है वहाँ पर वाटर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा अधिक है, जिससे कि टाइटैनिक का वजन और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में समुद्र की गहराई में डूबे टाइटैनिक के छोटे से हिस्से को भी बाहर निकालने के लिए 393 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ती। लेकिन वैज्ञानिक इतनी पावरफुल मैग्नेट या फिर सबमरीन नहीं बना पाए हैं जो कि टाइटैनिक को समुद्र की गहराई से आसानी से बाहर निकाल सके। तो ऐसे में टाइटैनिक को ईजिली बाहर निकालने के लिए वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई भी आइडिया मौजूद नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कई मज़ेदार तरीके ट्राई करना शुरू किए इस जहाज़ को बाहर निकालने के लिए। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने पिंग पोंग बॉल की मदद से टाइटैनिक को रिकवर करने के बारे में सोचा। जी हाँ दोस्तों, पिंग पोंग बॉल। ऐसे में वैज्ञानिकों का प्लान ये था कि टाइटैनिक के अंदर पिंग पोंग बॉल भर दी जाएगी, जिससे कि पिंग पोंग बॉल
टाइटैनिक के मलबे को ऊपर की ओर दबाव डालेगा, जिसकी वजह से सबमरीन या फिर मैग्नेट्स की वजह से टाइटैनिक को इजीली बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस आइडिया को देने वाले वैज्ञानिकों ने ये नहीं सोचा कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराई में जाते ही फट जाएगी। वैज्ञानिकों का ये प्लान भी फ्लॉप रहा। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े बलून्स की मदद से इस काम को अंजाम देने की परिकल्पना की। ऐसे में वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि हजारों लाखों बलून्स में हीलियम गैस भर के टाइटैनिक से बांध दिया जाए, तो ये बलून टाइटैनिक को ऊपर की ओर दबाव डालेंगे, जिससे कि टाइटैनिक को बाहर निकाला जा सकेगा। तो उस समय वैज्ञानिकों ने यह नहीं सोचा कि समुद्र की इतनी गहराई में इन बड़े बड़े बलून्स में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी। तो ऐसे में ये आइडिया भी वैज्ञानिकों का फ्लॉप ही रहा। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने अगली तरकीब ये लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में काफी कम होती है, जिसकी वजह से बर्फ पानी में तैरता है। तो ऐसे में उन्होंने ये सोचा कि किसी तरह टाइटैनिक को बर्फ में तब्दील कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली टाइटैनिक समुद्र के तल पर आ जाएगा। इस तरकीब को अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पियरे ने बताया। उन्होंने अपनी रिसर्च के बेस पर यह बताया कि इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि यह आइडिया काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी BOC के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 500 मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तभी वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि इतने ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन को समुद्र की इतनी गहराई में कैसे ले जाया जा सकेगा। ऐसे में वैज्ञानिकों का ये आइडिया भी सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ। ऐसे में एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने टाइटैनिक को बाहर निकालने का एक नया आइडिया दिया। इस आइडिया के मुताबिक टाइटैनिक पर जमे शैवाल और गंदगी को पहले साफ करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे पावरफुल वैक्यूम क्लीनर जैसी मशीन की जरूरत होगी। इसके बाद टाइटैनिक को एक मोटी वायर से इस बोट से जोड़ देना पड़ेगा, और बाकी का काम यह मशीन ही कर देगी। इसमें ऐसी सबमरीन की जरूरत होगी जिसका टैंक गैस से फुल होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में काफी अधिक इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। रिसर्चर्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, और इतनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एक पावर प्लांट की भी जरूरत होगी। लेकिन समस्या ये थी कि समुद्र की इतनी गहराई में पावर प्लांट कैसे बनाया जाए। हालांकि वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट के बारे में भी सोचा, लेकिन समुद्र की इतनी गहराई में इलेक्ट्रिक वायर टिक नहीं पाएगी। समुद्र की इतनी गहराई में पानी के काफी अधिक प्रेशर की वजह से ये वायर्स फट जाएंगी। लेकिन किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को अंजाम भी दे दिया गया, तो फिर भी यह प्रोजेक्ट काफी अधिक महंगी साबित होगी, इसलिए इस प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया। हालांकि कई बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के बारे में सोचा, लेकिन इसका बजट ही इतना ज्यादा था जिसकी वजह से कोई भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को अंजाम नहीं दे सकी। हालांकि इसके अलावा वैज्ञानिकों ने और भी कई आइडियाज टाइटैनिक को बाहर निकालने के बारे में सोचे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और बजट की कमी की वजह से इन सभी प्रोजेक्ट्स को अंजाम नहीं दिया गया। ऐसे में भारी भरकम खर्च करके टाइटैनिक को किसी तरह बाहर भी निकाल दिया जाए और इन्हें म्यूजियम में भी लगा दिया जाए, तो टाइटैनिक के बजट की रिकवरी करने के लिए कई 100 साल लग जाते। ऐसे में कोई भी कंपनी टाइटैनिक को बाहर निकालकर रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में जितना बजट टाइटैनिक को बाहर निकालने में लगेगा, इतने में एक नई शिप खरीदी जा सकती है। और यही कुछ कारण थे कि टाइटैनिक को आज तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। ऐसे में समुद्र की गहराई में 100 सालों से भी अधिक समय से पड़े टाइटैनिक के मलबे को जंग के रूप में बैक्टीरियाज खत्म कर रहे हैं। टाइटैनिक पर जमे ये बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबे को हर रोज 108 किलो हिस्सा चट कर रहे हैं। ऐसे में ये बैक्टीरिया 50 से 70 सालों में टाइटैनिक को 95% खत्म कर देंगे। ऐसे में टाइटैनिक को तो बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन टाइटैनिक समुद्र की गहराई में कुछ समय तक और टिका रहा, तो हमारी आने वाली नस्ल भी टाइटैनिक की रहस्यमयी गाथाओं को जान सकेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।